हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। फ्रेंड्स, पॉलिटी में आज हम संविधान का भाग 15 पढ़ेंगे जो कि निर्वाचन आयोग की बात करता है। इसमें लगभग 324 से 329 अनुच्छेद हैं। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में संविधान का भाग 14 पढ़ा था। वहाँ पर हमने संघ राज्यों की अधीन सेवाओं के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इसे एक एक अनुच्छेद अच्छे से पढ़ेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चैनल को टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे वीडियो की PDF लिंक प्रोवाइड कराई जाती है जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए पढ़ते हैं निर्वाचन आयोग। फ्रेंड्स, निर्वाचन आयोग क्यों बना और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी हम पहले जान लेते हैं। तो निर्वाचन आयोग जिसका गठन हुआ 25 जनवरी 1951 को, ठीक है, और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो भारत में इसका पारदर्शी निष्पक्ष शासन कराने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। इसी के तहत सबसे पहले 1951 से 52 के बीच पहले आम चुनाव भी हुए थे, ठीक है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं, जिसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। सबसे पहले ये 1993 की बात करें तो 1993 में ये 3 सदस्यीय निकाय था, ठीक है। तब से ये 3 सदस्यीय निकाय बना। निर्वाचन आयोग की बात करें तो इनका जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, ठीक है। 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है और 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक का इनका कार्यकाल होता है। सबसे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर बने, निर्वाचन आयुक्त बने, वो कौन थे? सुकुमार सेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देश की एकमात्र महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बनी वो बनी थी VS रमा देवी बनी थी, ठीक है, एकमात्र महिला। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोरा हैं और इलेक्शन कमिश्नर जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो राजीव कुमार और सुशील चंद्रा हैं। ये प्रेजेंट में है, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे 324 निर्वाचन आयोग की बात करता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग जो कि एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लें कॉपी में। और 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आप याद रखें। अब निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनके वेतन की बात करें तो उनका वेतन भी कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को दिया जाता है, ठीक है। भारत के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनके बराबर ही समान अधिकार प्राप्त है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर मतदान करने की आयु की बात करें तो 21 वर्ष रखी गई थी जब निर्वाचन आयोग बना, लेकिन कुछ समय बाद परिवर्तन किया गया। वह हुआ 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा। इसकी आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और ये लागू कब हुआ? 1989 में इसे लागू कर दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें इसे और कॉपी में नोट डाउन भी कर लें। निर्वाचन आयोग के कार्यों की बात करें तो इसका प्रमुख कार्य है चुनाव कराना, जिसके लिए बनाया गया है। किन किन के चुनाव कराता है? तो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, राज्य विधानसभा, लोक विधानसभा और विधान परिषद अन्य के भी चुनाव ये कराता है। इसका मुख्य कार्य चुनाव से संबंधित अधिसूचना जारी करना और चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करना, चुनाव के लिए डेट निकालना, ये भी इसका प्रमुख कार्य है, ठीक है, कि कब कब चुनाव होने हैं और उसके लिए ये परिसीमन सीटों का आवंटन करना इसका कार्य है। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उन्हें चिन्ह प्रदान करना और निर्वाचक नामावली तैयार करना चुनाव के लिए, ठीक है। और सांसद विधायक की अयोग्यता यानी दल बदल को छोड़कर की बात करें तो ये राष्ट्रपति राज्यपाल को ये सलाह देते हैं। चुनाव से संबंधित विषयों पर, इनकी अयोग्यता से संबंधित विषयों पर सलाह दी जाती है, ठीक है, तो इनके द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स 325, इसके बारे में हम जानेंगे कि यह क्या कहता है चुनाव से संबंधित। तो कोई भी राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार की बात करें तो भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को, चाहे वह धर्म हो, मूल वंश हो, जाति हो या लिंग हो, इसके आधार पर मतदाता सूची में शामिल करने से मना नहीं कर सकती है, ठीक है। यानी किसी प्रकार का भेदभाव धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर नहीं किया जाएगा। इसकी बात कही गई है अनुच्छेद 325 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें।
नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रेंड्स 326। ये क्या कहता है? ये लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। ठीक है, यानी एक एज के आधार पर संपन्न होंगे वयस्क मताधिकार के, जो हमने अभी पढ़ा कि अभी आयु कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष। एक चीज और आप याद रखिए कि वोट देने का अधिकार हमारा कानूनी अधिकार है, ना कि यह मूल अधिकार है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रेंड्स कि संसद जो है निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित विषयों पर नियम बनाती है। कि तो किस तरीके नियम बनाती है ये भी हम जान लेते हैं। तो संसद जो है निर्वाचन प्रक्रिया के, चाहे वह नियंत्रण के लिए हो, ठीक है, तो नियंत्रण के लिए वह मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में वह नियम बनाती है, या परिसीमन की बात करें जो सीटों के बंटवारे से संबंधित हो तो उससे संबंधित विषयों पर यह नियम बना सकती है। यह अधिकार प्राप्त है भारत की संसद को। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रेंड्स 328। क्या कहता है? यह कहता है कि राज्य विधानमंडल का राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति, यानी राज्य में हम देखें तो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, वहां पर चुनाव से संबंधित जितने भी विषय हैं तो उनके लिए नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? राज्य विधानमंडल को। सीधा सा इसमें बताया गया है 328 आर्टिकल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रेंड्स 329 जो कि लास्ट है, चुनाव से संबंधित विषयों पर न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक की बात करता है। यानी चुनाव से संबंधित जितने भी विषय हैं वहां पर न्यायालय अपना रोक नहीं लगाएगा, इसके लिए विशेष प्रावधान है और ये बताया गया है 329 अनुच्छेद में। सबसे पहले हमने पढ़ा था कैसे गठन होता है, कैसे चुनाव होता है निर्वाचन आयोग का। अब इनके हम हटाने की बात करें तो यदि अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो वहां पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है, उन्हें हटाने की बात की जा रही है। और एक और इम्पोर्टेंट बात आप याद रखिए कि जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, और यह भी इम्पोर्टेंट आप याद रखें कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त और जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनका जो दर्जा होता है ये बराबर दर्जा होता है, समान अधिकार दोनों को प्राप्त है। ठीक है, अब इससे संबंधित निर्वाचन आयुक्त से संबंधित अगर हम निर्णय की बात करें, जिसे शक्तियां हैं प्राप्त, तो निर्वाचन आयोग में से किसी भी विषय पर अगर कोई निर्णय किया जाएगा तब मुख्य निर्वाचन आयोग का चेयरमैन या अध्यक्ष होगा। अगर हम किसकी बात करें निर्वाचन आयोग में किसी भी संबंधित विषय पर, तो वहाँ पर निर्वाचन आयुक्त का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। वो अध्यक्ष बनेंगे, वहाँ के चेयरमैन बनेंगे, उनसे ही पूछकर सारी चीज़ों के निर्णय लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज हमने पढ़ा संविधान का भाग 15 निर्वाचन आयोग। आप हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, नहीं समझ आता जो भी डाउट है आप हमें बता सकते हैं और चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।